रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम छोटी और दूसरी का नाम बड़ी था। रानो चिड़िया की बड़ी बेटी हमेशा अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करवाती। वो अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाती। वो अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लाती। वो सारे काम करती। जबकि छोटी हमेशा अपनी मम्मा को तंग ही करती। वो किसी की एक न सुनती। और तो और वो अपनी बड़ी बहन से बहुत जलती भी थी। छोटी, आज फिर आप भोजन नहीं लेकर आई हो। देखो, बड़ी हमारे लिए भी भोजन लाई है और अपने लिए भी। मैं नहीं खाती बड़ी का लाया हुआ भोजन। मैं अपना भोजन खुद ले आऊंगी। कोई बात नहीं छोटी, आप भोजन खा लें, मगर मम्मा को तंग ना किया करें और उस आवारा चिड़े के पास नदी पर जाकर बैठना छोड़ दें। ये सुनकर छोटी को गुस्सा आ जाता है। बैठूंगी बैठूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। चुप कर जा बड़ी, जब इसे खुद से चोट लगेगी ना, फिर ही इसे हमारी बातें याद आएंगी। दूसरे रोज छोटी अलमारी से अपनी मम्मा का सोने का हार निकाल कर पहन लेती है। उसकी मम्मा और बड़ी बहन भोजन लेने गई हुई थी। आज मैं ये मम्मा का हार पहन कर जाती हूँ, बूढ़े को बहुत अच्छा लगेगा। फिर छोटी अपनी मम्मा का हार पहनकर नदी पर चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी बैठी हुई थी। छोटी, ये सोने का हार पहनकर ऐसे जंगल में घूमना अच्छा नहीं, कोई छीन भी सकता है ये हार। आप जाएं यहाँ से, मुझे सब पता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं, सीधी बात की भी उल्ट बना लेते हैं पक्षी। गोरी ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा चिड़ा वहाँ आ जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा बताओ, ये सोने का हार पहनकर मैं कैसी लगती हूँ। सोने का हार देखकर बूढ़ा चिड़ा हैरान हो जाता है। ये सोने का हार तो बहुत सुंदर है। और मैं कैसी लग रही हूँ। तो तुम भी सुंदर लग रही हो। चलो मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाने लेकर जाता हूँ। ज्यादा देर तो नहीं होगी, मम्मा डांटेंगी अगर देर हुई तो। हम यूं गए और यूं आए। फिर छोटी उस आवारा लफंगे चिड़े के साथ चली जाती है। वो चिड़ा उसे जंगल में पुराने कुएं के पास ले जाता है। आप यहाँ क्यों बैठ गए। अपना ये हार उतार कर दिखाना, देखूं तो असल है या नकल। ये हार मेरी मम्मा का है और असल सोने से बना हुआ है। ऐसा कहते हुए छोटी वो सोने का हार उतार कर बूढ़े चिड़े को दे देती है। बूढ़ा हार पकड़ते ही छोटी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और छोटी सीधी कुएं में गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, तुमने मुझे कुएं में धक्का क्यों दे दिया है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। बाय बाय, मैं ये हार लेकर जा रहा हूँ। मुझे किसी ऐसी ही कीमती चीज की खोज थी। अब मेरे 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और छोटी कुएं में बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बड़ी बेटी भी शाम के घर लौट आती हैं। वो अभी तक नहीं लौटी। आ जाएगी मम्मा, नदी पर बैठी होगी। बड़ी, मुझे डर लगता है बेटी, अब हालात पहले जैसे नहीं है। जवान है वो और ऐसे शाम के तक नदी पर अजनबियों के साथ बैठे रहना ठीक नहीं है। अंधेरा बढ़ रहा था और अंधेरा बढ़ने के साथ साथ मम्मा चिड़िया की चिंता भी बढ़ रही थी। चलो बेटी, मेरा दिल बहुत डर रहा है, छोटी अभी तक नहीं आई। फिर वो माँ बेटी अपनी छोटी को देखने नदी पर जाती हैं, मगर नदी पर तो कोई भी ना था, क्योंकि अब तो रात हो गई थी। फिर वो दोनों गोरी कौवी के घर जाती हैं। गोरी बहन, मेरी छोटी अभी तक घर लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है आपने उसे।
चिड़िया बहन, दोपहर को छोटी मुझे नदी पर मिली थी। उसने एक सोने का हार पहन रखा था। सोने का हार? मम्मा, छोटी जरूर आपका सोने का हार अलमारी से चुरा कर लाई होगी। मैंने उसे समझाया था, मगर उसने उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। कहाँ जा सकती है वो? गोरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहाँ एक आवारा चिड़ा रहता है। उसके पास एक सोने का हार था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हार मैंने आपके पास देखा है। मेरी बेटी को मार दिया होगा उस चिड़े ने। वो हार मेरी बेटी घर से लेकर गई थी। कालू, आप चिड़िया बहन के साथ जाएं और जाकर पकड़ें उस आवारा चिड़े को। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हार बेचे और कहीं निकल जाए। फिर कालू कौवा, मम्मा चिड़िया और बड़ी जाते हैं। वो रात के अंधेरे में उड़ रहे थे। फिर कालू चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर उस आवारा चिड़े के घर पहुंच जाता है। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? आप चुप रहें, मैं बात करता हूँ। मैं कौवा हूँ। मैंने आपसे कोई बात करनी है। दरवाजा खोलो। फिर वो आवारा चिड़ा दरवाजा खोलता है। मम्मा चिड़िया और बड़ी थोड़ी दूर बैठ जाती हैं। वो हार कहाँ है जो पान की दुकान पर तुम्हारे पास था? मैं वो हार खरीदने आया हूँ। वो हार मैं अभी लेकर आया। फिर जल्दी से बुरा चिड़ा वो हार लेकर आ जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती हैं। अब सीधे से बताओ कि हमारी छोटी कहाँ है, या फिर जेल जाकर बताओगे? मम्मा, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर कालू उसे दो चार लगाता है। मुझे मत मारे, मुझे मत मारे। मैंने सोने के हार के लालच में उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया बहन, अब हमें पहले छोटी को बचाना होगा। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। मेरी बेटी ठीक हो, ऐ भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं और एक बड़ी रस्सी की मदद से छोटी को बाहर निकालते हैं। छोटी बहुत डरी हुई थी। वो अपनी मम्मा के गले लगकर रो रही थी। चलो बेटी, घर चलें। मुझे सब पता चल गया है कि आपको यहाँ किसने गिराया। बड़ी, मुझे माफ कर दें। मम्मा से कहें मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानूंगी। छोटी बेटी, अगर आज कालू भैया न आते तो न जाने क्या हो जाता। मैं कैसे रहती अपनी छोटी के बिना। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं और फिर छोटी हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानती है और अपनी बड़ी बहन से प्यार करने लगती है। जंगल में गर्मी का मौसम था। गर्मी तो हर रोज ही बहुत ज्यादा होती थी, परंतु आज तो सूरज कुछ ज्यादा ही अपनी आग बरसा रहा था। कालू कौवे और गोरी कौवे का बेटा जग्गू कौवा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मम्मा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चला जाऊं? मम्मा, वहाँ आमों के पेड़ों की छांव बहुत ठंडी है। हम दोपहर वहाँ गुजार कर शाम होने से पहले लौट आएंगे। तुम जब भी बाहर अकेले जाते हो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। कल हमारे साथ चले जाना। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा तो अपने बेटे की सब उल्टी सीधी बातें मानती थी। उसने तो अपने बेटे को पूरा बिगाड़ रखा था। वो तुरंत बोलती है, कालू जी, आप अगर मेरे बेटे की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बातों पर डांटा तो ना करो। जाओ मेरे जग्गू, जाओ खेलो, जहाँ तुम्हारा मन करता है जाओ। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरे जग्गू को। इतना सुनना था कि जग्गू अपने पापा को ठेंगा दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बिगाड़ लो, एक दिन बैठकर रोती हैं तुम्हारी जैसी माएं। जग्गू, क्या बात थी? क्यों बुलाया है आपने मुझे और बुलबुले को यहाँ?
आज मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। आज हम दरिया पर नहाने जाएंगे। दरिया पर? ना बाबा ना, मेरी मम्मा तो मार मार कर मुझे उल्लू बना देगी। मम्मा ने मुझे दरिया पर नहाने से रोक रखा है। लो जी, बुलबुला तो डर गया। हम कौन सा घर बताएंगे। मैं भी मम्मा से यही बोल कर आया हूँ कि हम आमों के बाग में जा रहे हैं। तुम भी कोई झूठ बोल देना। और कुकू, तुम्हारा क्या विचार है? मेरी कभी मम्मा से दरिया पर जाने की बात हुई ही नहीं, परंतु मुझे इतना पता है कि हर साल कई छोटे पक्षी गर्मियों के मौसम में दरिया पर नहाते हुए डूबकर मर जाते हैं। हम गहरे पानी से दूर रहेंगे। देखना कितना मजा आएगा दरिया के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। क्या शाम से पहले पहले हम लौटकर घर आ जाएंगे? क्यों नहीं, हम तो शाम से पहले ही लौट आएंगे। तो फिर चलो। ठहरो, अगर कुकू जाएगा तो फिर मैं भी चलता हूँ। फिर ऐसे वो सब दोस्त गहरे दरिया में नहाने चले जाते हैं। जग्गू सबसे आगे था, क्योंकि उसे तो दरिया पर नहाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। वो उड़ते रहते हैं, धूप की उन्हें कोई चिंता ना थी। वो तो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। फिर वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। दरिया तो बरसात होने के कारण बहुत जोश में था। दरिया की लहरों ने तो शोर मचा रखा था। ऐसा लग रहा था कि दरिया की लहरें बोल बोल कर कह रही हों कि हमसे दूर रहें। आप सब यहाँ क्या करने आए हो? अंकल जी, हम दरिया में नहाने आए हैं। हम सब दोस्त हैं। इन दिनों दरिया में नहाना बहुत खतरनाक होता है। तो फिर बूढ़े अंकल जी क्या ठंड के मौसम में नहाते हैं दरिया पर? जाओ और अपना काम करो। कुकू और बुलबुला तो बहुत डर रहे थे। वो किनारे पर बैठ जाते हैं। क्या तुम यहाँ बैठने आए हो? ऐसा कहते हुए जग्गू दरिया में कूद जाता है। जग्गू को देखकर कुकू और बुलबुले का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। वो तो दरिया में कूदने ही वाले थे कि जग्गू जोर जोर से पुकारता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दरिया की लहरें मुझे डुबो रही हैं। कुकू और बुलबुला तो तैरना भी ना जानते थे। वो तो किनारे पर खड़े शोर कर रहे थे, कोई बचाओ, हमारा दोस्त डूब रहा है, कोई बचाओ हमारे दोस्त को। मैं इसी बात से डर रहा था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुकू, अब क्या करें? उनके देखते ही देखते जग्गू तो दरिया की लहरों में डूबता हुआ दूर निकल जाता है। जग्गू के दोस्त कुछ ना कर सके और उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने ही डूब गया। कुकू, जल्दी जल्दी चलो, वापस जाकर जग्गू के मम्मा पापा को बताते हैं। नहीं, हम इंतजार करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जग्गू दरिया की लहरों से बाहर निकल आए और उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। फिर वो दोनों वहीं बैठकर रोने लग जाते हैं। कुकू कब से घर से निकला हुआ है और अब तो शाम भी होने ही वाली है, लौट कर नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ उसे। फिर कुकू की मम्मा कुकू की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। वो चिड़िया कबूतर के पास बैठ जाती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू सुबह से निकला हुआ है घर से, अभी तक लौट कर नहीं आया। आपने कहीं देखा है मेरे बेटे को? जग्गू बुलबुल का बेटा और कुकू आज सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। मैं तो भोजन की खोज में उड़ रहा था। मैं ज्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए उन्हें रोक ना सका और वो उड़ते हुए दूर निकल गए। हाय भगवान, दरिया तो इन दिनों बहुत गुस्से में होता है। ये बच्चे भी किसी की नहीं सुनते। कबूतर और चिड़िया ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, मेरा जग्गू सुबह से गया हुआ है दोस्तों के साथ खेलने, अभी तक नहीं लौटा। गौरी बहन, मेरा कुक्कू भी जग्गू के साथ ही है और बुलबुल का बेटा भी। कबूतर भैया बता रहे हैं कि वो सब सुबह दरिया की दिशा में जा रहे थे। दरिया में बाढ़ आई हुई है और मौसम भी बरसात का है। चलो जल्दी चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर ऐसे गोरी कौवी, कालू कौवा और चिड़िया तीनों दरिया की दिशा में चल देते हैं। कालू अच्छे से जानता था कि इन दिनों दरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है और उसे अपने बेटे की शरारतों का भी अच्छे से पता था, इसलिए कालू कौवा बहुत डरा हुआ था। वो सब दरिया पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कुकू और बुलबुला बैठे रो रहे थे। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? वो भी आया था आपके साथ।
कुकू, मेरे जग्गू को क्यों तुम दरिया पर लेकर आ गए? और कहाँ है मेरा जग्गू? मम्मा मम्मा, हम सब छाँव में बैठे थे कि जग्गू हमें लेकर दरिया पर आ गया। हम नहीं मान रहे थे, परंतु जग्गू ने एक ना सुनी हमारी। गौरी आंटी, जग्गू ने जैसे ही दरिया में छलांग लगाई वो तो लहरों में डूब गया और अब तक बाहर नहीं आया। ये सुनकर तो गौरी कव्वी रोने लग जाती है। कुकू की मम्मा भी रो रही थी, वो सब रो रहे थे। मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मेरे बेटे, तुम क्यों आए दरिया पर नहाने? चिड़िया और बुलबुल के बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ही बेटा दरिया में डूबना था। हाय मेरी किस्मत। गौरी की रोने की आवाज सुनकर एक पक्षी वहाँ आ जाता है। आप सब क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ का कोस्ट गार्ड हूँ। कोस्ट गार्ड जी, मेरा बच्चा, मेरा जग्गू दरिया में डूब गया है, आप प्लीज हमारी हेल्प करें। कितनी बार इन छोटे पक्षियों को दरिया में नहाने से रोका है। हम भी पक्षी हैं, कहाँ कहाँ रक्षा करें। यहाँ से थोड़ा आगे एक पुल है, अगर आपके बेटे की जिंदगी हुई तो वहाँ वो फंस गया होगा। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर वो कोस्ट गार्ड पक्षी अपनी नाव लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कोस्ट गार्ड अपनी नाव बहुत तेज चलाता है। फिर अचानक से उसका ध्यान दरिया के किनारे पर कुछ झाड़ियों पर जाता है। उसे वहाँ कुछ महसूस होता है। वो पक्षी तुरंत वहाँ आता है। जग्गू कौवा उस झाड़ी में फंसा हुआ था। वो तो बेहोश था, उसके पेट में ज्यादा पानी चला गया था। वो पक्षी उस छोटे कौवे को उठाकर अपनी नाव में रखता है और उसका पेट दबाता है, जिससे पानी उसकी चोंच से बाहर निकलता है। वो ऐसा बार बार करता है। फिर वो छोटा कौवा अपनी आंखें खोलता है और कोस्ट गार्ड अपनी नाव वापस घुमाता है। अपने बेटे को जिंदा देख तो गौरी और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। आज पहली बार कोई पक्षी जिंदा बचा है ऐसी लहरों से। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आमों के बाग में जाने का झूठ बोला और कुकू और बुलबुले को साथ लेकर दरिया पर आ गया। अब चुप कर जाओ बेटे, और कभी भी अपनी मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलते। फिर वो सब उस कोस्ट गार्ड पक्षी का धन्यवाद बोलते हैं और खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। प्यारे दोस्तों, हर साल दरियाओं और नदी नालों में नहाने से कई कीमती जानें चली जाती हैं। भगवान के लिए ऐसा ना करें, और अगर आप अपने आसपास ऐसा किसी को करते देखें तो उसे भी रोकें।